हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 भर्ती अपडेट में कुछ दो प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करनी है इस वीडियो में। एक है 69,000 भर्ती में रिक्त पदों पर चर्चा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पर बातचीत करनी है, और 69,000 भर्ती में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है 22,000 सीटों को जोड़ने वाली याचिका का क्या हुआ। प्री प्राइमरी स्कूलों पर लगातार मंथन की बात की जा रही है, और तो ये सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं 69,000 भर्ती से, और इस पर चर्चा करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन सभी मुद्दों पर बातचीत इधर उधर की अलग अलग बातों की अपेक्षा सीधी और सटीक बात करूं। दिन की 4 वीडियो के जगह एक वीडियो लाऊं, लेकिन वो स्पष्ट वीडियो रहे, आप लोगों को मोटिवेशन मिले उससे और कुछ जानकारी भी लॉजिकल बातें मिले। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रमोशन ऐड के साथ। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर, जिसमें घर बैठे आप लाइव क्लासेस कंफर्टेबली अरेंज कर सकते हैं। लिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट, बैचेस, कोर्स, मेंटोरशिप, गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे शेड्यूल पर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस को लाइव टेस्ट सीरीज अरेंज कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी टारगेट एम्पलीट्यूड 2021 जो 28 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक स्टार्ट हो चुका है, और टारगेट यूपीटेड जो 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च 2021 तक रहेगा, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ट्रिक और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी पैड कोर्स खरीदते हैं तो छोटू सा रेफरल कोड RAITT यूज़ करिए और आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट कोई भी परचेज आप पैड कोर्स करते हैं उसमें मिलेगा। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का भी ले सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 22,000 सीटों को जोड़ने वाली याचिका का क्या हुआ। इसके पहले भी एक याचिका दाखिल की गई थी जो तत्काल प्रभाव से खारिज कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और उसके बाद जो ये दूसरी याचिका थी कोर्ट नंबर 4 पर जिसमें सुनवाई थी, और इसको भी वहीं इसका भी हाल हुआ है। कल इसका ऑर्डर अपलोड किया गया है, और बहुत स्पष्ट आपको बता दूं, काफ़ी ज़्यादा नहीं, लास्ट में आपको इस सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि इस ऑर्डर में दिस पटिशन फाइल अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रेज इंटर एलिया दैट 26,944 अनफिल्ड पोस्ट फ्रॉम द असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2018 बी डायरेक्टेड टू बी फिल्ड थ्रू आउट इंस्टेंट सिलेक्शन हर्ड काउंसिल फॉर द पार्टीज। और इसमें वही हुआ कि इसको खारिज कर दी गई। दोनों परीक्षाओं को अलग अलग दोनों भर्तियों को अलग अलग दर्शाया गया है, सबके नियम और सारी चीज़ें अलग अलग बताई गई हैं। और ये देखिए, मैं पहले आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि 22,000 सीटें जो हैं वो 68,500 की हैं, और स्पष्ट समझ लीजिए कि वहाँ का मैटर ही कुछ दूसरा है, 69,000 भर्ती का मैटर ही कुछ दूसरा है। इस बात को कोई लॉजिकली आपको समझा नहीं रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 68,500 जो मुद्दा है वो 30-33 वर्सेस 40-45 है, ठीक है ना। दोबारा से 30-33 अगर आ जाता है तो फिर जो बची हुई सीटें हैं उनका क्या होगा, है ना, आपको दे दिया जाएगा। फिर जो अभ्यर्थी जीतेंगे उसका क्या होगा। तो वो अभी मैटर चल रहा है, वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, और वो जो सीटें हैं वो इसमें एड ऑन नहीं हो सकती हैं। यह बहुत मुश्किल दौर है, और शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट जब विभाग के मुखिया ने एकदम स्पष्ट आपसे बता दिया पहले से ही कि 22,000 सीटें नहीं जुड़ेंगी, तो इस बात को आप समझ लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने कई बार बोला है, आज पुनः बोलूँगा कि हमारा जो मेन लक्ष्य है, मेन जिस पर हमको फोकस करना चाहिए, वो हम अभी तक नहीं किए हैं। वो है 6700 प्लस पदों पर अपनी बात रखना, अपनी प्रमुखता से एकजुटता को प्रदर्शित करना, वो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको मैं बता दूं, एक अच्छी खबर ये है कि 69 में रिक्त पदों पर भर्ती की जो चर्चा है वो लगातार जारी है, और आज हो 14 तारीख है, 15 तारीख तक रिक्त पदों का ब्यौरा, जो मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी कुछ दिन पहले कि रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है प्रदेश BSc द्वारा, तो 15 तारीख तक सभी रिक्त पदों का ब्यौरा पूरा कंप्लीटली विभाग को मिल जाएगा। फिर उस पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी पूरी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए। हालांकि लगातार अभ्यर्थी जो है अभी बस्ती जिले के BSc कार्यालय में परिसर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहाँ पर भी 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी पहुँचे, और उन्होंने डायरेक्टली आपके शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की, अपनी बात रखी। हालांकि वहाँ पर बात 22,000 सीटों की भी रखी गई, और रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की बात कही गई है। तो रिक्त पदों पर एकदम आश्वस्त रहिएगा, उस पर आगे बढ़ने का। वो भी शिक्षा मंत्री ने पूर्व में भी बोल दिया है कि एक आखिरी एक सीट भी बचेगी तो वो भी हम मेरिटोरियस कैंडिडेट को ही देंगे, और सीट कोई बचने वाली नहीं है
हालांकि 1133 जो एसटी की सीटें हैं उसको एससी में कन्वर्ट करने पर भी उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इसको इसके अलावा, तो इस एकदम स्पष्ट समझ लीजिए 6700 प्लस सीटें हैं आपके पास। और मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सेव गुणांक भी बता दिया है, उसको बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। और परेशान बिल्कुल मत होइए, बस यही कहूँगा कि अपनी एकजुटता का पालन करते रहिए लगातार। अपनी जैसा प्रेशर क्रिएट किया गया था 69,000 भर्ती को पूरा करने के लिए, फिर 31,000 को पूरा करने के लिए, फिर 36,000 को पूरा करने के लिए, वैसा ही प्रेशर आपको 6700 प्लस पदों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए आपको करना पड़ेगा। प्री प्राइमरी स्कूलों पर लगातार मंथन जारी है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहायकों और सहायिकाओं को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और उम्मीद इसी की, जिसका मैंने आज से लगभग साल 1.5 साल पहले बात की थी, कि शिक्षा मित्र बंधुओं को भी समायोजित किया जा सकता है, उनका वेतनामा भी बढ़ाया जा सकता है प्री प्राइमरी के कॉन्सेप्ट पर। और उम्मीद यही है कि इस सत्र से नहीं तो अगले सत्र तक आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूर्णतः लागू होती हुई दिखेगी बेसिक शिक्षा विभाग में, जिसमें 3 to 5 का कॉन्सेप्ट जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए, सहायक अध्यापकों के लिए होगा। नर्सरी टू क्लास 1 और 2 तक आपके प्री प्राइमरी के अंतर्गत आएगा, और जिसमें शिक्षा मित्र बंधु और आंगनबाड़ी ये पूरे सम्मिलित अपनी योजना और अपना कार्य प्रभाव यहाँ पर देंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी से समझना पड़ेगा, और उम्मीद है कि इसी के अनुरूप सबका समायोजन भी होगा और सबके वेतनामे भी बढ़ेंगे और सबका जवाबदेही भी तय होगी, सबकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी। तो उन जिम्मेदारियों से आप पीछे नहीं हटने वाले, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। परेशान नहीं होना है, बस अपनी एकजुटता पर विश्वास बनाए रखना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।